हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल तो पढ़ लेते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करना, पॉलिनोमियल को फैक्टर्स में ब्रेक करना, ये सब तो सीख लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पॉलिनोमियल है क्या। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने क्लास 6th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 6th, 7th और 8th में आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं। 6th में आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं, फिर 7th में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, उन स्टेटमेंट से आप एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे x + 2y, ये एक एक्सप्रेशन हुआ। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन। 7th क्लास में आप स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाते हो, फिर आगे की क्लास में आप उन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ दी जाती हैं, उन वैल्यूज़ को पुट करके उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करते हो। तो 9th में जब आप पॉलिनोमियल पढ़ते हो तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले ये एक्सप्रेशन एक फैमिली का नाम है और पॉलिनोमियल इस फैमिली का एक मेंबर है। इस एक्सप्रेशन में कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी अपन आगे के डिस्कशन में समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस है। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन, मैथ्स में ये दो टर्म्स आती हैं। इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी जब हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन x + 2y, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रेंडमली पुट कर सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू रेंडमली पुट कर सकते हैं, तो उससे एक्सप्रेशन की एक वैल्यू मिलेगी। आपने x और y में से कोई भी एक चेंज कर दिया तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इक्वेशन में हमेशा आपको इक्वल टू ये साइन मिलेगा। सपोज एक इक्वेशन कंसिडर की जाए, x + 2y = 7। अब ये इसका जो राइट हैंड साइड है 7, इसके कारण अब x और y की कोई वैल्यू रेंडमली नहीं हो सकती। हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो y की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिलती है। लेकिन एक्सप्रेशन में ये फ्रीडम है कि आप x और y दोनों की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई तीसरा वेरिएबल भी होगा z, तो उसकी भी कोई भी वैल्यू पुट करोगे अपनी चॉइस से, आपको एक्सप्रेशन की हर बार कोई ना कोई वैल्यू, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई ना कोई आंसर आता चला जाए। तो अब अभी जैसे अपन ने अभी डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल में कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अभी 9th क्लास में आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब उस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है p⁴ - 3p² + 2p, तो इसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल सिर्फ एक ही है p। सो दिस इज
an expression in one variable. ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. तो सबसे फर्स्ट है, जो इसमें वेरिएबल है आपका, उसका जो एक्सपोनेंट है, ये 4, ये 2, exponent of variable should be a natural number. कभी भी कोई निगेटिव एक्सपोनेंट अगर किसी वेरिएबल के ऊपर है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा. सेकेंड, एक्सपोनेंट should not be fractional. सपोज हम लिखते हैं 3t to the power 1/3 minus 2 root t. क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये एक्सप्रेशन है. इसमें एक वेरिएबल है t, इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में वेरिएबल t है. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1/3 और सेकेंड टर्म में वेरिएबल का एक्सपोनेंट है 1/2. अगर आपको याद हो तो रूट का मतलब होता है कि एक्सपोनेंट इज 1/2. यहाँ जो वर्ड आ रहा है बार बार एक्सपोनेंट, नॉर्मली हम इसको पावर बोलते हैं, p to the power 4 या p स्क्वायर या 3 to the power 1/3. एक्चुअली इसका एक्चुअल नाम है एक्सपोनेंट. हम आगे के डिस्कशन में अगर कभी पावर बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्सपोनेंट के लिए वर्ड यूज हो रहा है. तो इसको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कहूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे वेरिएबल के ऊपर पावर फ्रैक्शन में दिख रही है 1/3 या 1/2, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है. इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल में आगे की डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल के लिए और क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, और पॉलिनोमियल चैप्टर में आने वाले और आगे के टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.